हेलो गाइस, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, है ना। 9th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो कल हमने ना नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आपने टाइप्स पढ़े थे नंबर्स के बारे में, जो भी टाइप्स थे, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि नंबर्स जो होते हैं उसमें आपने नंबर लाइन पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत भी बोलते हैं उनको, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के बाद आपने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें ज़ीरो ऐड हो गया था। उसके बाद आपने पढ़ा पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। देन आपने पढ़ा परिमेय संख्याएं मतलब कि रैशनल नंबर्स। देन आपने पढ़े इर्रेशनल नंबर्स मतलब कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चार्ट सा बनाया था जिसमें मैंने आप इन सब संख्याओं से जो रिलेट करता था वो बताया था। अब मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि मैं आपको आज जो आपकी प्राकृत संख्याएं थी मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स के टाइप्स बताऊंगी। तो नेचुरल नंबर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है। सबसे पहला होता है इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, है ना। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला होता है इवन नंबर, ठीक है, मतलब कि सम संख्याएं। नेक्स्ट होता है ऑड नंबर मतलब कि विषम संख्याएं, ठीक है। देन आपका होता है इवन ऑड के बाद प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। अभाज्य होती है ये, अभाज्य संख्याएं हिंदी में वर्ड, ठीक है। उसके बाद आ गया को प्राइम, ये होती हैं आपकी असहभाज्य। प्राइम से को प्राइम बना है, इसका मैं ढंग से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। प्राइम अभाज्य है तो भाज्य भी तो होती होंगी, हिंदी में भाज्य वर्ड पढ़ा ना। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आज आप इन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हो। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, असभाज्य और भाज्य संख्या, ठीक है। मैंने इनके बारे में डिटेल्स लिख रखी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स के टाइप्स। प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, विषम होती हैं, भाज्य होती हैं, अभाज्य होती हैं और असभाज्य होती हैं। देखो सम, इवन, विषम, ऑड, भाज्य, कंपोजिट, अभाज्य, प्राइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सम संख्याएं क्या होती हैं, मतलब कि इवन संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, पूरी डिवाइड हो जाए 2 से, पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए 2 से, पूरी डिवाइड हो जाए, उसे कहते हैं हम सम संख्याएं। जैसे कि 2, 4, 6, 8। 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। जब हम छोटी क्लासेस में थे ना तो हम ये पढ़ते थे कि जो 2 के टेबल में होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं और जो 2 के टेबल में नहीं होते उन्हें विषम कहते हैं। यही तो पढ़ते थे हम, वही पढ़ लो। और अब की लैंग्वेज में अगर आप डेफिनेशन दोगे तो वो क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं। और विषम में वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो कहलाती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को मैंने आपको क्या बताया, कंपोजिट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं अपने ही टेबल से, बेटा आपको पता है 1 एक ऐसी डिजिट है जो सबके टेबल में आता है, क्योंकि 1 के टेबल में ना सारी डिजिट्स आती है, तो हम कहते हैं कि कोई भी डिजिट हो वो किसी ना किसी से हो ना हो वो 1 से ज़रूर हो जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद अपने ही टेबल से हो जाए, ठीक है, खुद अपने टेबल से हो और साथ में किसी दूसरी संख्या से भी हो, उन्हें कहते हैं भाज्य। भाज्य और अभाज्य में दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से हो, 1 से सारी होती हैं, स्वयं अपने टेबल से भी सारी होती हैं, अपने ही टेबल से। जैसे 2 है तो वो 2 से होगा, 4 है तो वो 4 से होगा, 3 है तो वो 3 से होगा, 6 है तो वो 6 से होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 6 है तो वो 6 से होगा ही, 6 के टेबल में तो आएगा ना 6। 17 है तो वो 17 से होगा, 17 के टेबल में तो आएगा ना। तो ये है खुद से डिवाइड होने का मीनिंग, ये है, ठीक है, मतलब अपने ही टेबल से होना। और जो 6 है वो 1 से भी होगा,
17 भी 1 से होगा, तो 1 एक ऐसी डिजिट है जिसके टेबल में सारी डिजिट आती हैं, ऑल काउंटिंग्स आती हैं 1 के टेबल में। इसलिए हम कहते हैं कि 1 से सारी डिजिट डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वे संख्याएं जो 1 से स्वयं अपने से और किसी दूसरी संख्या से भी हो, कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, मतलब ये कंपलसरी होगा भाज्य संख्या में कि वो 1 से तो होगी, अपने टेबल से भी होगी, कोई एक और अलग संख्या होनी चाहिए जिससे वो पूरी विभाजित हो रही हो, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, मतलब कि कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दे दिया 4। देखो जो 4 है 1 से तो सारी होती हैं, 2 के टेबल में आता है 4 और अपने टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे जो 1 है वो तो सभी में होता है, 4 अपने ही टेबल से, और कोई जो अन्य डिजिट है वो 2 हो गई। 6 में देखो 1 सारी संख्याएं 1 से होती हैं, 6 अपना ही टेबल हो गया, और जो अन्य नंबर है वो 2 और 3 हो गए। तो 4, 6, 8 मतलब ऐसी बहुत सी डिजिट्स हैं जिन्हें आप बता सकते हो कि भाज्य संख्याएं होती है। तो भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो एक तो 1 से होते हैं, खुद के टेबल से होते हैं, ठीक है, खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएं, और किसी दूसरी डिजिट से, कोई अन्य डिजिट से भी हो, किसी अलग डिजिट से भी डिवाइड हो, कोई भी हो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, कोई एक अन्य होनी चाहिए। मतलब एक तो खुद होना चाहिए, वो जो जिसके बारे में भी आप जिस डिजिट के बारे में पढ़े हो वो खुद डिजिट होनी चाहिए। जैसे 4 है तो 4 खुद आ गया, 6 है तो 6 खुद आ गया, ठीक है, और 1 होना ही चाहिए साथ में, 1 तो होता ही है। उसके बाद कोई अन्य डिजिट भी हो, जैसे इसमें ओनली एक ही तो अन्य डिजिट थी, पर इसको भी तो मैंने भाज्य का, इसमें 2 थी उसे भी कह दिया। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ओनली एक भी हो सकती है जो अन्य है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो भाज्य संख्याएं होती हैं ये। उसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या को हम, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, जैसे आपने भाज्य में पढ़ा, वे संख्याएं जो 1 से होती हैं, खुद के टेबल से होती हैं, और किसी अन्य संख्या से होती है ना। तो भाज्य और अभाज्य ना दोनों थोड़े अपोजिट है। अपोजिट पढ़ते हो ना आप इंग्लिश में, विलोम शब्द पढ़ते हो, अलग होना, एक से अलग होना। ठीक है, मतलब विलोम शब्द क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग। अगर इसमें तुम ये पढ़ रहे हो कि 1 से हो और खुद के टेबल से हो और साथ में किसी दूसरी संख्या से भी हो, तो जब तुम अभाज्य पढ़ोगे तो इसमें तुम कोई ऐसी चीज़ पढ़ोगे जो इससे अलग हो, किससे, भाज्य संख्या से अलग हो, है ना। तो अभाज्य में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी डिजिट है वो खुद के टेबल से तो होगी ना, 17 है वो खुद के टेबल से तो होगा ही, तो ये वाली लाइन तो आनी है स्वयं अपने से, और 1 भी सबके लिए आता है, तो ये दोनों तो आने ही हैं। तो कुछ अलग करना है तो क्यों ना इस वाली चीज़ को हटा दूँ। तो इस वाली चीज़ को हटाने के लिए ऐसा बोला गया कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से या स्वयं अपने से ही विभाजित हो जाए, वो कहलाती हैं अभाज्य। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बहुत सारी हो सकती हैं। जो 2 है, 2 के टेबल में आता है अपने टेबल में, और 1 के टेबल में आता है, और तो किसी के टेबल में नहीं आता। 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 7 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ऐसे 11, 13 भी अपने में आते हैं और 1 के में आते हैं, और किसी के टेबल में नहीं आते। तो ये होती हैं कौन सी, अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर्स। तो आपको पता चल गया ना, कंपोजिट क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याओं को मैं आपको बोल रही हूँ कंपोजिट होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि कंपोजिट वे होते हैं जो 1 से हो और खुद के टेबल से हो और साथ में किसी दूसरी संख्या से भी हो, और प्राइम क्या होते हैं जो 1 से हो और अपने टेबल से हो और किसी से ना हो। ठीक है, याद रखना। अब बेटा जो एक अलग वर्ड है को प्राइम। अच्छा एक बात बताओ, प्राइम पढ़ लिया आपने, तो जो को प्राइम है इन्हीं से तो मिलके बना होगा, प्राइम से मिलके बना होगा ना, को प्राइम। खुद सोचने वाली बात है, को प्राइम जो है प्राइम से ही मिलके बना होगा ना, को प्राइम। और को प्राइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असहभाज्य, असहभाज्य। ठीक है, तो किससे मिलके बना है, प्राइम से मिलके बना। और प्राइम में क्या था, अपने से होती हैं और 1 से होती हैं, तो उसी ट्रिक का यूज़ करना है। तो देखो असहभाज्य क्या होती है, मैंने यहाँ लिखा है संख्याओं का वह जोड़े से ही पता चल गया कि कितनी संख्याएं होंगी, 2। जोड़े को क्या बोलते हैं, जिसमें 2 पेयर हो, जिसमें पेयर हो, पेयर मतलब 2 चीज़ें हो। तो ऐसा पेयर, ठीक है, ऐसा पेयर, किन संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें
एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सेम। गुणनखंड मतलब जिससे डिवाइड होता है ना उसको, जब तुम एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो निकलता है ना, उसको बोलते हैं। गुणनखंड ना हो क्या कहलाती हैं? असहभाज्य कहलाती हैं। ये ज़्यादा आपको अच्छे एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दे दिया 5 और 7। 5 का एलसीएम निकालो और 7 का एलसीएम निकाल के देखना जरा अलग अलग। 5 का निकालोगे तो क्या निकलेगा? 5 1 जा 5, तो 5 का क्या निकला? 1 और 5 निकला बस। 7 का निकालोगे, 7 1 जा 7, तो 7 का भी क्या निकला? 7 और 1। तो आपने देखा इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ओनली 1 ही तो कॉमन है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो ये यही कहना चाह रहा है, ऐसी दो संख्याएं जिसमें जो उभयनिष्ठ है, जिसमें जो सेम चीज़ है वो ओनली 1 हो, उसके अलावा और कुछ ना हो। और आपने ना, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं ना कुछ भी हो सकती है बेटा। मैंने ना एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जैसे 5 और 7 है, ये तो प्राइम नंबर से। 3 और 5 चलो ये भी प्राइम नंबर से, पर क्या 15 और 8 प्राइम नंबर्स थे? नहीं थे। 15 प्राइम नंबर नहीं है। 15 जो है ना आपका क्या है? कंपोजिट है। और 8 भी क्या है? कंपोजिट है, मतलब भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जो 15 है, 15 का एलसीएम लेके देख लो आप। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो एक तो 3 आया, 5 आया, 1 तो आता ही, और 15 अपना टेबल भी आ गया। ऐसी 8 का देख लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो देखो क्या क्या आ गया? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया। ये पता चल जाता है ना यहाँ से, 1 2 4 8 आए। तो एक तो खुद का टेबल है, एक 1 है और 2 एक्स्ट्रा है। ऐसी इसमें थी 2 एक्स्ट्रा थे और 1 और खुद का टेबल। तो ये कौन सी है? 15 और 8, ये आपकी हैं कंपोजिट, मतलब कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं का जोड़ा भी है, और इन दोनों में आप कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे ना, ध्यान से देखो, इसमें आ रहे हैं 1 2 4 8, इसमें आ रहे हैं 3 5 1 15, तो दोनों में मैंने कॉमन ढूंढने की कोशिश करी। 3 5 1 15 और 1 2 4 8 में तो ओनली 1 कॉमन मिला। तो मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें जब तुम एलसीएम निकालो, उन दोनों संख्याओं का अलग अलग एलसीएम निकालोगे ना। मैंने क्या बोला? संख्याओं का ऐसा जोड़ा जब तुम एलसीएम निकालोगे दोनों संख्याओं का अलग अलग, तो क्या होगा? कॉमन क्या होगा? ओनली 1 कॉमन होगा, ओनली 1 कॉमन होगा। ये बात समझ आ गई? ये थे आपके नेचुरल नंबर्स के पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, मतलब आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली। प्राकृतिक संख्याएं के बाद आपने परिमेय और अपरिमेय भी पढ़ी थी, कुछ याद है? पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, उनका तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ी थी इंटीजर्स पढ़े थे, मतलब कि आपने इंटीजर्स को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक में आपने धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा था। देन आप रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आए। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो अब ना इन दोनों के बीच में भी वर्क करते हैं कि ये दोनों होती क्या हैं, और क्या कुछ इनमें डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं। अपरिमेय, और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जो Q है वो नॉट इक्वल 0 होता है। अपरिमेय क्या पढ़ा था? कि वो P/Q के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। इन दोनों में ये तो पढ़ा था आपने, ये तो मैंने, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। बट बेटा अगर मुझे डिजिट दे रखी है, मैं कैसे पहचानूंगी कि परिमेय या अपरिमेय? इसका भी तो कोई तरीका हो। तो बेटा जो डिजिट्स होती है ना, दशमलव प्रसार की बात करते हैं। दशमलव प्रसार को आपको मैं बोलूँ, जो डिजिट का एक्सपेंशन होता है ना, डिजिट एक्सपेंशन, उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। दशमलव प्रसार जो पॉइंट्स लगते हैं, जैसे आप लिखते हो 2.34, तो ये होता है दशमलव प्रसार। क्या है दशमलव प्रसार? दशमलव, ये वाला दशमलव किस टाइप का है? और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। ये पता करना है हमें, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि दो डिजिट्स के बीच में कैसे पता चलेगा वो परिमेय है अपरिमेय है। बेटा जो दो डिजिट्स का जो दशमलव प्रसार होता है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग और एक मैंने आपको बोला नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग होता है शांत। मीनिंग समझ रहे हो, शांत का मीनिंग शांत। एक हिसाब से ना आप ये वाली लैंग्वेज में शांत है बेचारा, बहुत शांत बैठा है, चुप रहता है, तो उस टाइप का है जो कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब ख़त्म हो गया है, एंड हो गया उसका, उससे आगे वो चल ही नहीं रहा, तो शांत। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, मतलब भाई बहुत शरारती है, हलचलें मचा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। शांत क्या हो गया, जो रुक गया। अशांत क्या हो गया, जो रुक नहीं रहा। ये रुक गया है, ये स्टॉप है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, अशांत। तो शांत होती हैं, अशांत होती है। अब बेटा शांत और अशांत से बच्चों को समझ तो आ गया। कई डिवाइड ऐसे होती हैं जिनका आंसर ना ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 0.2 पे ख़त्म हो गया, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है, तो इसको मैं बोलती हूँ शांत। अशांत होती हैं जो बढ़ती रहती हैं, लाइक 0.33, कई होती हैं 3 बढ़ता जा रहा है, भैया बढ़ता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, ये अशांत है, ये बात ही नहीं मान रहा हमारी, और ये तो रुक गया, ये बात मान ली इसने, तो ये हो गई शांत और ये हो गई अशांत। तो जो दशमलव प्रसार मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, चुप ही नहीं बैठ रहा है, बोले जा रहा है, ठीक है। तो इनमें कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, मतलब कि ये रैशनल है, इरेशनल है। अच्छा, परिमेय कौन सी होती है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। तो एक बात बताओ, ये 0.2 है, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, ये तो आपको पता होगी ना, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट होती हैं डिवाइड में उतने जीरो लग जाते हैं, 1 के बाद उतने जीरो लग जाते हैं, तो बात पता होगी सबको। तो बेटा 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थे, 10 लगा दिया, बताओ 2/10 आ गया आंसर। क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है ना। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ, भाई ये क्या है। वैसे बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैडम ये तो ना रुक ही नहीं रही है, तो ये अपरिमेय है। बट आपको पता है ये एक टाइप की परिमेय होती है, इसको परिमेय में कन्वर्ट मतलब इसको रैशनल नंबर कैसे बनाना है, उसका एक छोटा सा तरीका है। यहाँ पे आपने देखा पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं ना, ये रोक देता है। इस बार का मीनिंग पता है क्या होता है, इस बार का मीनिंग ये होता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, इसका मीनिंग है वो रिपीट हो रहा है। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। एनी डाउट, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.3 के ऊपर बार है, आप लिख दो पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। अब आप कहोगे कि भाई 0 के ऊपर भी बार लग जाएगा, जैसे जैसे 3 बढ़ता जाएगा 0 भी बढ़ता जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, पर कन्वर्ट तो हो गया ना। तो मेरे कहने का मीनिंग यही है कि ये शांत है, ये अशांत है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट दोनों ही परिमेय हैं। आपने ये देखा, दोनों ही परिमेय हैं, दोनों की दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो गई। ये रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट हुई ना, ये आप ना 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, और ये तो आपको ऑलरेडी आती है, बचपन से ही करते हुए आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब इसमें भी ट्रिक है, आपने देखा होगा एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एंड हो जाता है, इस टाइप के होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। एक और टाइप होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक और टाइप होता है। वो टाइप क्या होता है, वो टाइप ये होता है, कई बार ऐसा होता है 0.10 देन 1 आया, 2 1 आ गए, फिर 0 आ गया, फिर 3 1 आ गए, फिर 0 आ गया, फिर 4 1 आ गए, फिर 0 आ गया। तो इसमें आपने एक चीज़ देखी, और ये बढ़ता जा रहा है, इसमें आपने एक चीज़ देखी, इस टर्म में अगर आप कोशिश करोगे ना ढूंढने की, इसमें आप एक चीज़ देखने की दिखेगी आपको कि जो 1 है ना हर बार बढ़ता जा रहा है। यहाँ सिंगल था बेटा, यहाँ तो डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, हाँ ये तो 4 बार हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा ये तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो ऐसी डिजिट को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो नाम होगा ही, ये तो सबको पता है क्यों होगा, क्योंकि ये रुक नहीं रही, नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, QURRING, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं इन डिजिट्स को। आपने पढ़ा, ये थी टर्मिनेटिंग जो रुक गई, ये थी नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें एक ही डिजिट सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग थी। अब ये वाली आई जिसमें ना डिजिट तो 0 और 1 ही रिपीट हो रही है, पर क्या अंतर आ रहा है, 0 एक बार 1 था, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया, फिर 4 बार 1 आ गया, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आप बोलोगे मैडम हिंदी में तो मीनिंग बता दो। हिंदी में इसका मीनिंग है अनवसानी अनावर्ती
तो 3 टाइप्स के। अब बेटा ये जो होती है ना अनवसानी अनावर्ती, ये कुछ भी कर लो इतनी ढीठ होती है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती। अब जब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रही तो मैं इसे कैसे बोल दूँ कि ये रैशनल नंबर है? ये है इर्रेशनल नंबर। ओके गाइस, तो रैशनल नंबर कौन से थे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, शांत हो गए। और ये रिपीट हो रहे हैं बट इनको भी मैंने शांत कर दिया। एक तरीका था मुझ पे, बट इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी अनावर्ती जो होती हैं वो इर्रेशनल होती हैं। इर्रेशनल मतलब परिमेय, ठीक है, और ये होती हैं परिमेय। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने सारी डिजिट्स के बारे में पढ़ लिया एक्चुअली गाइस, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ी हिल हिल के वीडियो आ रही है, मुझे भी पता है क्यों, पता है क्योंकि ना एक्चुअली मैं ही फ़ोन को पकड़ के वीडियोस बना रही हूँ ड्यूरिंग टू लॉकडाउन। नो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, कुछ कर सकते हैं तो लॉकडाउन के बाद देखते हैं, बट लेकिन फ़िलहाल इसी में कोशिश कीजिए। थैंक यू गाइस।